इधर नात खैरुल वरा हो रही है, इधर नात खैरुल वरा हो रही है, उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। इधर नात खैरुल वरा हो रही है, उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। ये फैज़ान नाते नबी का है शाकिर, करम हो रहा है, अता हो रही है। अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ लाते हैं, हमारे अमीर तशरीफ लाते हैं, खाने काबा में नमाज अदा करने वाले तशरीफ लाते हैं, नौजवानों की रहनुमाई करने वाले तशरीफ लाते हैं, इश्क रसूल में तड़पाने वाले तशरीफ लाते हैं, खौफ खुदा से रुलाने वाले तशरीफ लाते हैं, दिलों को तस्कीन का रास्ता बताने वाले तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबील, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, सूरह दहर की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज़ में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेस्टन की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के अज़ीमुश्शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में जो एवरी ईयर मुनक़िद किया जाता है, आज ख़वातीन इस्लाम बड़ी तादाद में यहाँ पर हाजिर हैं। आपने महसूस किया होगा कि इज्तिमा के इनेक़ाद से पेशतर और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के क़याम से पेशतर हमारी बहुत सारी माएँ और बहनें दीन के सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वानीन और फ़रामीन के सिलसिले में कोताही की शिकार थीं। लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना यूनुस साहब, जो यहाँ पर कमोबेश 20-22 साल से दावत दीन के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह से मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात ख़वातीन इस्लाम के अंदर दीनी शऊर बेदार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपने ख़ुद महसूस किया कि 4 बच्चियों ने आलिमा की सनद हासिल की। अब वो इस काबिल हो गई कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन
दूसरी ख़वातीन को पिलाएंगी भी और खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार अपनी ज़िंदगी से पेश करने की मुकम्मल कोशिश करेंगी। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा क्यों मुनक़िद किया जाता है, रीज़न क्या है? तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस इज्तिमा के अरेंज करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि भूला हुआ सबक आपको याद दिलाया जाए। आप क्या हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कुरान आपसे क्या मुतालिबा करता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आपके फ़िक्र व शऊर के अंदर क्या इनकलाब लाना चाहती है, उसे आप समझें भी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करते हुए आप दुनिया के सामने एक बेहतरीन मुस्लिमा खातून की हैसियत से अपना रोल प्ले करें। मुझे खुशी है कि मेरी बहनों ने 3 क्वेश्चन भी मेरी तरफ भेजे, जिसके जवाब के सिलसिले में वो हमतनगोश भी होंगी। मैं अपनी गुफ्तगू के दौरान उन तीनों सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। मेरी प्यारी बहनों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मर्द हो या औरत, हर एक बेचैनी का और स्ट्रेस का शिकार है। कोई भी ऐसा नहीं। पहले तो ये था कि एक बच्चा बड़ा होता था और उसके बाद जब उसके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, मैरिज लाइफ उसकी होती थी, उसके बच्चे होते थे, तब कहीं जाकर उसे स्ट्रेस होता था। अब तो बैचलर लड़के और लड़कियों के अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है। मुझे समझाना है आज आपको कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है, हमारी गलती कहाँ हो रही है। मैं चाहूँगा कि मेरी बहनें हमतनगोश होकर और पूरी दुनिया में सुनने वाले लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ आज की गुफ्तगू को समाअत करने की ज़हमत फरमाएं। हो सकता है कि कुरान की रोशनी में कोई राह मिल जाए जिसकी बुनियाद पर हमारा डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाए और कामयाबी और कामरानी की शाहराह पर हम गामज़न हो सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी कौम को, किसी भी जनरेशन को अगर चेंज करना है तो उसकी मेंटेलिटी को चेंज करो, उसकी सोच को चेंज करो, उसकी फिक्र को चेंज करो। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि पूरी दुनिया का इंसान, मर्द हो या औरत, उसे इस चीज के सिलसिले में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर प्रायोरिटी किसे देना चाहिए। आज आप अगर जायजा लें, खास तौर पर मैं अपनी बहनों से कहूंगा, तो हमारी कौम की बच्ची अगर 7 साल की एज में कदम रखती है और उससे आप उसकी प्रायोरिटी के हवाले से पूछें, तो मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि उस वक्त वो एजुकेशन को प्रायोरिटी दे, लेकिन जब वो 12 साल की उम्र में कदम रखती है तो मैक्सिमम बच्चियां इल्ला माशाअल्लाह उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन के साथ इंटरटेनमेंट हो जाया करता है। हमारी बहुत सारी माएं और बहनें जिनकी जिंदगी 20 साल क्रॉस कर चुकी है, अगर उनकी लाइफ के अंदर आप उनकी प्रायोरिटी के बारे में सवाल पूछें तो मैं ये समझता हूं कि वो जवाब में यही कहेंगी, फ्यूचर ब्राइट करना है, हमारे पास मनी चाहिए, हमारे पास एक हैंडसम हस्बैंड चाहिए, हमारे पास आसाइश का सारा सामान चाहिए। ये ख्वाहिश पर इस्लाम कदगन नहीं लगाता, ब्रेक नहीं लगाता, रोक नहीं लगाता। लेकिन आज हमें समझना है कि हमें अपनी जिंदगी में किस चीज को प्रायोरिटी देना है और कुरान और हदीस के अंदर हमें किन चीजों को प्रायोरिटी देने की जरूरत है और उसके हवाले से रहनुमाई मिलती है। सबसे पहले तो आप देखें कुरान मुकद्दस में सूरह दहर की आयत नंबर 3 में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। बेशक हमने
उनको राह दिखाई, या हक मानेंगे, या हक माने या नाशुक्री करेंगे। राह दिखाने वाली जात खुदा की है, और जितनी भी मखलूक पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, सारी मखलूक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर झुकती है, उसकी फरमाबरदारी करती है, उसकी इताअत करती है, उसके कानून को फॉलो करती है, उसके हुक्म की पैरवी करती है, और जो कुछ उसका हुक्म है उससे एक बाल के बराबर भी कोई भी मखलूक नाफरमानी नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जमीन को ले लीजिए, आसमान को ले लीजिए, चांदो सूरज को ले लीजिए। जो टाइम अल्लाह ने उनके निकलने का मुकर्रर किया है उसी टाइम पर वो निकलते हैं। जब गुरूब होने का हुक्म उनको दिया गया तब वो गुरूब होते हुए नजर आते हैं। हर मखलूक इताअत कर रही है, फरमाबरदारी कर रही है, इसलिए कि किसी भी मखलूक को अल्लाह ने पावर नहीं दिया सिवाय इंसान के। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पावर दिया है, इख्तियार दिया है। उसे बता दिया गया कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है। अब हम तुमको पावर देते हैं, तुम चाहो तो सीधे रास्ते पर चलो, तुम चाहो तो गलत रास्ते पर चलो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी का जिक्र इस आयत में किया गया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा, या हक मानो या नाशुक्री करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पावर अता फरमाकर इंसानों को ये बता दिया कि जब तुम्हें पावर दिया गया है तो साथ ही साथ तुम्हारे सामने रास्ते भी खोल दिए गए, तुम्हारे सामने वे ऑफ लाइफ भी रख दिया गया। तुम्हें किस पाथ पर चलना है और किस पाथ पर नहीं चलना, इसके हवाले से तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर वाज़ेह भी कर दिया गया। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तुम्हारे पास पावर है उस पावर को किस तरीके से यूज किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की हयात तैयबा का मुताला करें तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी जो दी है वो पूरी दुनिया के बसने वाले इंसानों को सबसे पहले ये बताया कि तुम किसके बंदे हो, उस खालिक को पहचानो। तुम्हें रोजी कौन देता है, तुम्हें जिंदगी कौन देता है, मौत किसके कब्जे में है, इज्जत और जिल्लत किसके कब्जे में है। अगर तुम ये तसव्वुर करते हो कि अपने पावर से तुम सब कुछ पालोगे, नहीं हो सकता। तुम्हें मेहनत करनी होगी, लेकिन हकीकी देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए। उसने इज्जत के रास्ते भी बता दिए, उसने जिल्लत के रास्ते भी बता दिए, उसने कामयाबी का रास्ता भी बता दिया, उसने नाकामी के रास्ते भी बता दिए। इस रास्ते पर चलोगे तुम कामयाब होगे, इस रास्ते पर चलोगे तुम नाकाम होगे। मदीने का वो दौर याद कीजिए जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए स्टेट के क़याम के बाद वहां के पॉपुलेशन को, वहां के इंसानों को उनकी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते थे, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को प्रायोरिटी में रखा। पहली चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को, और दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर को। ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी के पास ये दो चीजें हों तो उसका हार्ट भी पीस होगा, उसका माइंड भी पीस होगा, उसकी लाइफ भी पीस होगी, उसकी दुनिया भी पीस होगी और उसकी आखिरत भी पीस होगी। आप जरा देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसानों को एजुकेशन की तरफ उबारा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन की तरफ माइल फरमाया, लेकिन एजुकेशन के सिलसिले में एक सोच बन गई हमारी कम्युनिटी की, पूरी दुनिया के इंसानों की, कि हमें कौन सा एजुकेशन प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कौन सा इल्म पहले हासिल करना चाहिए। तो आज पूरी दुनिया की थिंकिंग ये बन गई, हमें यूनी का एजुकेशन, हमें कॉलेज का एजुकेशन, हमें हाई स्कूल का एजुकेशन, इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए।
वजह यह है कि जब ये एजुकेशन होगा, अर्निंग अच्छी होगी, जॉब अच्छी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप उस एजुकेशन के अंदर आगे न बढ़ें, लेकिन बेसिक चीज ये है कि आपको कुरान सीखना है, आपको हदीस मुस्तफ़ा सीखना है, आपको दीन का इल्म सीखना है, आपको हलाल व हराम सीखना है, आपको जायज़ व नाजायज़ सीखना है, आपको बेपर्दगी के अजाब के बारे में नॉलेज हासिल करनी है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आज इससे तवज्जो हट गई। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आज इस नॉलेज की तरफ तवज्जो नहीं रही, और नतीजा यह हुआ कि नॉलेज न होने की बुनियाद पर, कल्चर न होने की बुनियाद पर आज मगरिबी दुनिया जो कुछ हमें दे रही है, हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को उनकी स्टाइल पर गुजार कर अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी। कल तक सिचुएशन जुदा थी, आज सिचुएशन जुदा है। कल तक माहौल जुदा था, आज माहौल जुदा है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तो आपको यह रियलाइज करना है, यह जज करना है कि आपके लिए आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। यह एक फन है, यह एक आर्ट है, यह एक सब्जेक्ट है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखो, कुरान मुकद्दस का मुताला करो, फुक़हा के इज्तिहाद को देखो। आप जब सारी चीजों को देखेंगे तो आपको प्रायोरिटी के हवाले से दुनिया में हर कामयाब इंसान की जिंदगी प्रायोरिटी की तरफ तवज्जो देने की बुनियाद पर आपको नजर आएगी। मुसलमानों की प्रायोरिटी क्या है? मनी, ऐश, आवारगी, ऐश मौज के साथ जिंदगी गुजारना, ये प्रायोरिटी के अंदर आ गई। आज दुनिया की बहुत सारी कौमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की की राह पर चलती हैं, लेकिन आज बहुत सारे मुसलमान रात की तारीकी में इंटरनेट के जरिए जहन्नम के दरवाजे पे दस्तक देते नजर आते हैं। भूल गए वो। मैंने आज जुमा के अंदर कहा था कि 50 ईयर्स से यहां पर बसने वाले मुसलमान, खास तौर पर अहले सुन्नत, उनसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, आपने 50 साल में कितनी तरक्की की, मुझे आप बताएं। तो मैं ये महसूस करता हूं कि इस तरक्की न करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने जो प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, इसे हमने साइडलाइन कर दिया। आइए मैं आपको बताऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन होते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? हुकूक तो सबके हैं, बाप का भी हक है, मां का भी हक है, भाई का भी हक है, बहन का भी हक है, औलाद का भी हक है, उस्ताद का भी हक है। लेकिन पूछने वाले ने उन सब हुकूक के अंदर प्रायोरिटी, फर्स्ट पोजीशन किसके राइट के बारे में है, किसके हक के बारे में? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मां का। उन्होंने फिर क्वेश्चन किया, सरकार ने फरमाया तुम्हारी मां का। थर्ड टाइम क्वेश्चन किया तो सरकार ने फरमाया तुम्हारी मां का। और फोर्थ टाइम क्वेश्चन के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वालिद का। 3 टाइम्स एक मां का हक हुजूर ने बताकर यह वाज़ेह कर दिया कि प्रायोरिटी जब राइट्स अदा करने के सिलसिले में किसी मैन को, किसी जेंट्स को, किसी बच्चे को, लड़के को, बॉय को अगर प्रायोरिटी देनी है तो सबसे पहले मां की राइट्स के बारे में वो सोचे। ये प्रायोरिटी की तालीम मेरे आका ने अता फरमाई। अब दूसरे एंगल से देखें, खवातीन भी हुजूर से क्वेश्चन करती, खवातीन भी सरकार से सवाल करती। एक खातून ने पूछा, मुझ पर सबसे ज्यादा राइट्स, एक औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो अब यहां रिप्लाई, जवाब, आंसर चेंज हो गया। सरकार ने फरमाया एक औरत के लिए सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, उसके हस्बैंड का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मर्द और औरत दोनों की जिंदगी जो गुजरती है, तो दोनों की जिंदगी पीसफुल कैसे गुजरेगी,
इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए प्रायोरिटी बता दी। मर्द के लिए प्रायोरिटी मां, औरत के लिए प्रायोरिटी उसका हस्बैंड। आखिर औरत की भी तो मां होती है, औरत के लिए मां क्यों नहीं फरमाया? मर्द की औरत होती है, उसके ऊपर सरकार ने तरजीह और प्रायोरिटी मां को क्यों दिया? इसे समझो। अटैचमेंट के एतबार से आप देखो, लाइफ गुजारने के दस्तूर के एतबार से देखो, तो एक बच्चा जिस तरीके से मां की गोद में परवरिश पाता है, इसी तरीके से एक औरत भी अपनी मां की गोद में परवरिश पाती है। लेकिन मर्द जाता नहीं है, औरत आती है। नतीजा यह हुआ कि वो मर्द जो अपनी मां के साथ अपनी लाइफ गुजारा है, वो फ्यूचर भी अपनी मां की इस खिदमत के अंदर गुजारेगा। इसलिए वो मां की बद्दुआ से बचे, मां के हुकूक को प्रायोरिटी देने का ख्याल करे, मां के बुढ़ापे का सहारा बने, मां की परेशानियों के इजाले का जरिया बने। मां खुश रहेगी, उसकी दुआ मिलेगी और लाइफ पीसफुल गुजरेगी। औरत चूंकि अपने मां बाप का घर छोड़कर जब यहां पर आ जाती है, तो उसका पूरा डिपेंड उसके हस्बैंड पर होता है, उसके शौहर पर होता है। अब वो बार बार अपने शौहर के घर में अपनी मां का तस्करा करेगी और मां के सिलसिले में गौर करेगी, तो नतीजा ये होगा डिस्प्यूट होगा, आपस में इंतशार होगा। अब उसे सोचना है तो अपने हस्बैंड के बारे में सोचना है, अपने शौहर के बारे में। या एक कंफ्यूजन, लड़की का रंग अगर ब्लैक भी हो, प्लीज माइंड न करे मेरी कोई बहन, कोई भी माइंड ना करे। लड़की का रंग अगर ब्लैक है, लुक अच्छा नहीं है, वो आईने में अपना चेहरा देखती है और फिर दुनिया के अंदर जो ग्लैमर, दुनिया के अंदर जो ही समझ लीजिए हैंडसम नौजवान होते हैं, उसके बारे में वो सोचती। कभी वो अपने बारे में नहीं सोचती कि मैं क्या हूं, मैं कैसी लगती हूं, बल्कि वो ये सोचती है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो। आप सोचें, इस सोच के अंदर भी प्रायोरिटी कुदरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई कि तुम जब शादी करो तो प्रायोरिटी के हवाले से यहां भी हुजूर ने फरमाया कि आदमी नसब की बुनियाद पर किसी से शादी करता है, आदमी माल की बुनियाद पर किसी से शादी करता है, आदमी खूबसूरती की बुनियाद पर किसी से शादी करता है, और आदमी दीन की बुनियाद पर किसी से शादी करता है। सरकार ने फरमाया प्रायोरिटी दीन को दो, कि अगर किसी से शादी करनी है तो उसका दीन पहले देख लिया करो। क्यों? अगर औरत दीनदार है, औरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाली है, कुरान मुकद्दस के कानून को फॉलो करने वाली है, तो नतीजा यह होगा कि उसकी नस्ल, उसकी जनरेशन फरमा बरदार भी होगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके माँ बाप की रुसवाई का नहीं, माँ बाप की इज्जत का वो जरिया बनेगी। आप जरा सोचो, कुरान के अंदर भी और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फरामीन की रोशनी में भी आप देखें, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी आप देखें, तो प्रायोरिटी को बहुत बड़ा दखल है। एक बंदा नाबालिग है, आकिल नहीं, उसकी एज अच्छे और बुरे की तमीज करने की नहीं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस पर नमाज फर्ज नहीं फरमाई, कंडीशन रख दी, आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज। अब नमाज फर्ज हो गई, ज़कात का मामला, तो यहां भी प्रायोरिटी की बात है। और किस तरीके से प्रायोरिटी है कि आप देखें, साहिब निसाब हो, आपके घर, आपकी दुकान, आपके घर के अखराजात, ये सारी चीजों को निकालने के बाद आपके पास बैलेंस जो बचा है उस पर 1 साल गुजर जाए, फिर उसके बाद उस पर ज़कात लगती है। तो यहां भी प्रायोरिटी आपकी लाइफ को दी गई कि पहले अपने घर के बारे में सोचो, पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, पहले अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। ये सारी तालीमात बता रही है
कि इस्लाम के अंदर प्रायोरिटी की अहमियत है। हज के हवाले से देखें, साल में एक मर्तबा साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज किया गया। इसी तरीके से आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फरामीन को देखें तो आपको इसमें बहुत सारे एतबार से कवानीन मिलेंगे कि प्रायोरिटी किसको देना चाहिए और किसे नहीं। जो इस वक्त सबसे बड़ी भूल पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमान कर रहा है तो वो ये है कि उसे ये नहीं मालूम कि प्रायोरिटी किसे देना चाहिए। जब ये प्रायोरिटी के बारे में नहीं जानता तो नतीजतन वो अपनी तबीयत की राह पर चल पड़ता है और अपनी मर्जी से जिसे समझता है प्रायोरिटी देना उसे प्रायोरिटी देता है और नतीजतन वो तबाह बर्बादी के रास्ते पर। आप शादीशुदा हैं, प्रायोरिटी अपने हस्बैंड को दीजिए। आप बाप हैं, आप बेटे हैं, मां को प्रायोरिटी दीजिए। आप नमाज को प्रायोरिटी दीजिए, आप रोजे को प्रायोरिटी दीजिए, आप हज को देखिए, आप ज़कात को देखिए। अगर आपको सदका और खैरात भी करना है तो उसमें भी प्रायोरिटी के हवाले से फरमाया गया कि अब सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को देखो कि उसमें कोई मुस्तहिक तो नहीं, उधर भी प्रायोरिटी के हवाले से फरमाया गया। लेकिन यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के हवाले से एक खास बात जिसे कुरान ने भी कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जरिए अपने सहाबा की तरबियत फरमाई। वो तरबियत क्या थी? गैर मुस्लिमों की सोच, काफिरों की सोच, उसे हुजूर ने सहाबा की जिंदगी से और दिलो दिमाग से निकाली। वो सोच क्या थी? तो काफिर की सोच ये है कि वो आखिरत के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचता है। ये सबसे बड़ी सोच है। वो ये सोचता है कि दुनिया में हम आए एंजॉय करें। वो ये सोचता है कि जवानी बार बार नहीं मिलती। वो ये सोचता है कि यही दुनिया सब कुछ है। वो ये सोचता है कि मरने के बाद बारगाहे समदियत के अंदर उठाया नहीं जाना। उसकी ये सिचुएशन होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अगर परफेक्ट पाथ पर थे तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी किस चीज को देना चाहिए वो सहाबा की जिंदगी में हुजूर ने अता फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ज्यादा उनके दिल के अंदर आखिरत की मोहब्बत पैदा फरमाई थी। एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूं। बारहा ये वाकया आपने सुना होगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की खिदमत बाबरकत में एक साइल को हुजूर ने भेजा जिसकी जरूरत थी। वो अपनी जरूरत की तकमील के लिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हुजूर के भेजने पर गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचा तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम को नमक ज्यादा गिर जाने की वजह से डांट रहे थे कि खाने में नमक ज्यादा क्यों हो गया। वो शख्स सोचता है कि जो आका अपने गुलाम को नमक पर डांटता हो, नमक की कीमत क्या होती है, वो मेरी क्या झोली भरेगा, वो वहां से बैक हो जाता है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में पहुंचने के बाद वो अर्ज करता है कि हुजूर उस्मान गनी अपने गुलाम को नमक के लिए डांट रहे थे, सरकार वो मुझे क्या अता फरमाएंगे। सरकार ने फरमाया जाओ जाकर के मेरा सलाम कहना और अपनी जरूरत को उनके सामने पेश करना। वो आते हैं, अपनी जरूरत पेश करते हैं। अपनी जरूरत पेश करने से पहले क्या देखते हैं कि अब तेल दिए में थोड़ा सा ज्यादा गिर गया था, उस पर अपने गुलाम को डांट रहे हैं। फिर वो अपसेट हुआ, सोचा कि जो आका अपने गुलाम को थोड़े से तेल के ज्यादा गिरने पर डांटता हो वो हमें क्या अता फरमाएंगे। वो बैक हो जाते, जरूरत ज्यादा थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और फिर उन्होंने अर्ज किया हुजूर मैंने देखा वो अपने गुलाम को तेल के लिए डांट रहे थे,
मेरी जरूरत तो ज्यादा है, वो मुझे क्या अता फरमाएंगे। सरकार ने फरमाया तुम जाओ उस्मान से मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और अपनी जरूरत को पेश करना। वो गए और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया। पूछा कैसे आना हुआ? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। रीजन क्या है? कहा मेरी जरूरत है, आओ। हजरत उस्मान गनी ले गए और जहां अपना माल पड़ा था उस कमरे में ले जाकर फरमाया जितना चाहिए इसमें से तुम ले लो, जितना चाहिए तुम इसमें से ले लो। सवाल यह पैदा होता है कि हजरत उस्मान गनी नमक पर डांट रहे हैं, तेल पर डांट रहे हैं, लेकिन आने वाले को इस तरह से क्यों अता फरमा रहे हैं? उसने भी सवाल किया, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप अपने गुलाम को नमक पर डांट रहे थे, तेल पर डांट रहे थे, लेकिन मुझसे फरमा रहे हैं जितना चाहे लेकर के जाओ। वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं मेरा माल भी हुजूर का है, मेरी जान भी हुजूर के लिए है, तुम्हें हुजूर ने भेजा है, इसलिए जितना चाहे तुम लेकर के जाओ, इसलिए कि आका के फरमान को मैं टाल नहीं सकता। दो सोच हमें मिलती है। पर्सनल लाइफ के अंदर हम दुनिया से मोहब्बत ना करें, हमारी पोजीशन ये हो कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे महबूब के फरामीन के मुताबिक स्पेंड करने के सिलसिले में सोचें। लेकिन जब बात अल्लाह और उसके रसूल पर लुटाने की आए तो फिर कुछ नहीं देखना चाहिए। ये प्रायोरिटी अगर हमारी जिंदगी में आ गई तो इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये एक बेसिक चीज है। उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, सरकार ने दुनिया की मोहब्बत निकाल दी थी। आप जानते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अब्बा जान, रब ने आपको खलील बनाया, मैं उसका रीजन जानना चाहता हूं। अल्लाह ने आपको खलील बनाया है, उसका रीजन मैं जानना चाहता हूं, क्या रीजन है उसका? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बहुत सारे रीजन में से एक रीजन यह है कि मैं आखिरत को दुनिया पर तरजीह देता हूं, आखिरत को प्रायोरिटी देता हूं। और याद रखें कुरान मुकद्दस में काफिरों की फिक्र जो बताई गई है वो क्या है? कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा। हर किस नहीं, बल्कि वो दुनिया से मोहब्बत, आजिला यानी दुनिया से मोहब्बत करते हैं और आखिरत भूल जाते हैं। ये काफिरों की सोच है। अगर आप उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लो तो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान के दिलो दिमाग के अंदर सिर्फ दुनिया छाई हुई है और दुनिया 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 में ऐश, दुनिया में मौज, दुनिया के ख्वाहिश और दुनिया की जरूरतें, दुनिया की आसाइश, इसी की तरफ इंसान की तवज्जो है। इंसान ये भूल गया कि हमारे लिए प्रायोरिटी आखिरत है। मरने के बाद खुदावंद कुद्दूस की बारगाह के अंदर हमें हाजिर होना है। ये चीज जहन से निकल गई और ये चीज का जहन से निकलना ये गुनाह के दरवाजे पर ले जाता है। इस चीज का जहन से निकल जाना ये आखिरत की तबाही और बर्बादी की तरफ पेशखेमा होता है। मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारी बच्चियां डीपी पर अपनी तस्वीर रखती हैं, फेसबुक पर अपनी फोटो रखती हैं और बड़ी मादरत के साथ कि कभी हस्बैंड के कांधे पर हाथ रखी है उसकी फोटो। ये सारी चीजें क्या हैं? मुझे एक साहब ने व्हाट्सएप पर ज्वाइंट किया तो उसमें उन्होंने जो फोटो रखी, उनकी बीवी उनको कुछ मुंह में खिला रही है, उसकी फोटो रखी। ये दिखाने की क्या जरूरत है? ये इसलिए तुम कर रहे हो कि तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए कानून क्या बनाया, जिस औरत के हवाले से यह फरमाया गया हो कि औरत की आवाज भी औरत है, औरत बुलंद आवाज से कुरान भी नहीं पढ़ सकती, दुरूद भी नहीं पढ़ सकती और औरत छुपाने की चीज है। आज हमारी कौम की बच्चियां बिल्कुल बेफाम बेहयाई के मनाजिर पेश करती हुई इल्ला माशाअल्लाह नजर आती हैं। तो अगर आप पीस चाहते हैं
तो आपको तजजिया करना होगा, एनालाइज करना होगा कि प्रायोरिटी किसको देना। हस्बैंड मौजूद है, प्रायोरिटी किसी और को। आप देखते होंगे बहुत सारे घर जो ब्रेक होते हैं, हस्बैंड का फ्रेंड आ गया, आप चाय पियोगे, आप ठंडा पियोगे, आप कोल्ड ड्रिंक लोगे, उसकी खिदमत में इतनी लग गई कि शौहर को पानी पूछने का भी टाइम नहीं मिला। बस यहीं से ब्रेक शुरू, शक शुरू। मुझे कल ही की बात है, आउट ऑफ यूके से, अफ्रीकन कंट्री से एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, बोले हजरत मुझे मेरे शौहर के बारे में डाउट हो रहा है कि मेरे शौहर के शायद किसी और से ताल्लुक है। और आपको हैरत होगी कि वो औरत 20 साल की नहीं, 25 साल की नहीं, 35 साल की नहीं, वो सास भी है, नानी भी है, दादी भी है, वो औरत अपने शौहर के बारे में लिख रही। तो मैंने उनको एक अमल बताया। मैंने कहा मेरी बहन, आप सिर्फ इतना करें कि आपको शौहर के बारे में डाउट हो रहा है ना, आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ें। और उसने लिखा कि मुझे शौहर से चिढ़ हो रही है। मैंने सिर्फ उनका मोबाइल देखा तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा आप गलत सोच रही हैं, आप गलत सोच रही हैं, आप उस तरफ ना जाएं, आप अपना हक अदा करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करो। कभी ऐसा होता है कि आदमी को अपनी शौहर से जो चीज की तड़प होती है, तमन्ना होती है, वो नहीं मिलती और वो तमन्ना पूरी नहीं होती तो माइंड डाइवर्ट होता है। आप सोचो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनने संवरने से लेकर के मुस्कुराने तक भी सरकार ने बीवी से कहा, बनो तो शौहर के लिए, संवरो तो शौहर के लिए, और मुस्कुराओ भी तो अपने शौहर को देख करके मुस्कुराओ। आज दूसरों को देखकर स्माइल देती है, दूसरे से बात करेंगी तो इतनी नरमी से, और शौहर आया तो फिर दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है और फिर चाहती है कि पीस मिले। नहीं, प्रायोरिटी देखो, तरजीहात की तरफ तवज्जो दो। आपके लिए आपका सब कुछ आपका हस्बैंड है, और खास तौर पर इस कंट्री में इंडिपेंडेंट होने की वजह से, अर्निंग होने की वजह से औरत ये सोचती है मेरा कोई क्या कुछ कर लेगा। लेकिन नहीं, ये सोच उसकी बनती है जिसकी सोच, जो काफिरों की सोच थी। मोमिन की सोच तो ये है कि उसे आखिरत को प्रायोरिटी देना है और उसे सोचना है कि मरने के बाद अल्लाह मुझसे सवाल पूछेगा, कब्र में क्वेश्चन होंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होना है, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में हाजिर होना है। लेकिन यहां से तवज्जो हट गई। अब मैं वो 3 क्वेश्चन जो आए थे उसकी तरफ आपके माइंड को डाइवर्ट करूंगा। पीस, सुकून चाहिए। मुझे याद है कि एक साहब बिलियनर थे जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया, हजरत सुकून नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर मेरी दौलत फैली हुई है लेकिन इत्मीनान नहीं है, कहीं भी रहता हूं डिप्रेस, अपसेट, परेशान, गमगीन। तो मैंने कहा आप मदीने शरीफ अप डाउन किया कीजिए, वहां ज्यादा रुका कीजिए, आपको राहत मिलेगी। बोले जाता हूं साल में 2-4 मरतबा, बस वहां रहता हूं, थोड़ा सुकून मिलता है, फिर आता हूं तो फिर वही टेंशन। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मेरी बहन खास तौर पर सुने, मेरी बहन है, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि शूज आप अगर सर पर रखें आपको सुकून मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा टोपी आपके पैर के नीचे रहेगी, आपको सुकून मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि सुकून कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा जूते को पैर में पहनूंगा तो सुकून मिलेगा, टोपी को सर पे रखूंगा तो सुकून मिलेगा। मैंने कहा बस इसी फॉर्मूले को आप समझ लो कि आज सुकून इसके लिए नहीं मिलता कि आंख जिस चीज के लिए अल्लाह ने दी है वो चीज हम नहीं देखते, कान जो सुनने के लिए अल्लाह ने दिए हैं वो नहीं सुनते हम, जबान जिस काम के लिए अल्लाह ने दी है वो नहीं बोलते हम, सोचने के लिए जो दिमाग अल्लाह ने दिया है वो नहीं सोचते। हमारी सारी जिंदगी बिल्कुल हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके मिसयूज के अंदर गुजरते हैं और हम ये सोचते हैं कि सुकून मिल जाए, नहीं मिल सकता।
आज करोड़ों होने के बाद तुम्हें सुकून नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली दरख्त के नीचे भी होते थे तो उन्हें सुकून मिल जाया करता था। रीजन क्या था? वो आंख की हिफाजत करते, वो जबान की हिफाजत करते, वो दिलो दिमाग की हिफाजत करते। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो काम करने का हुक्म दिया है वो काम करोगी तो इंशाअल्लाह अज़ीम कभी आप अपसेट नहीं रहेंगी। हाँ, अगर लाइफ के अंदर कोई टेंशन आ भी गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उस टेंशन को दूर भी फरमा देता है। किस वजह से? नेकियों की वजह से। मैं हदीस के एक वाक़े की रोशनी में आपको समझाऊं। हदीस मुबारका में 3 नौजवान, 3 साहब तशरीफ ले गए, सफर के लिए निकले। दौराने सफर चलते चलते रात का वक्त हो गया। एक पहाड़ उन्होंने देखा, सोचा कि इस पहाड़ की गार में जाकर के आराम कर लें। अभी जैसे ही पहाड़ की गार के अंदर घुसे, अचानक एक पत्थर ऊपर से गिरा और पहाड़ का जो खुला हुआ हिस्सा था पत्थर ने उसे बंद कर दिया। अब वो तीनों कैद हो गए, तीनों कैद हो गए। अब उस पत्थर को हटाना तीनों के लिए डिफिकल्ट, पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर, वजनी पत्थर। तो तीनों ने डिसाइड किया कि चलो हम दुआ करते हैं, और दुआ करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर भीख मांगकर इस पत्थर से नजात का सामान पैदा करते हैं। एक खड़ा हुआ, उसने दुआ की, मेरे मौला, मेरा काम बकरियों का दूध दोना, बकरियों को चराना, और मैं बकरियों का दूध दोहकर, बकरियां चराकर जब आता तो सबसे पहले दूध दोह करके मैं अपनी माँ और अपने बाप को पेश करता, फिर अपनी फैमिली को और बीवी बच्चों को पेश करता। एक रात में आया और मैंने बकरियों का दूध दोहा, और उसके बाद जब माँ के लिए लेकर के पहुंचा तो माँ की आंख लग चुकी थी। मैं पूरी रात खड़ा रहा और मैंने अपने बच्चों को भी नहीं दिया, बीवी को भी नहीं दिया, और खुद भी भूखा रहा। ये काम सिर्फ मैंने मेरे मौला तेरी रजा के लिए किया था। अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद हो तो इसके एवज के अंदर तू हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। पत्थर थोड़ा सा हट गया, पत्थर थोड़ा सा हट गया, मुसीबत थोड़ी सी टली। किस वजह से? नेकी की वजह से मुसीबत टली। दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे ने कहा, बारगाह समदियत में, ऐ मेरे करीम, मेरे पास मुलाजिमीन की एक फौज थी और मेरी आदत थी, जो मेरे पास एम्प्लॉय जॉब करते एवरीडे में उनको सैलरी दे दिया करता, लेकिन एक एम्प्लॉय सुबह से शाम तक उसने मेहनत की, और जब सैलरी लेने का वक्त, वेजिस लेने का वक्त आया, वो चला गया। उसके एक दिन की मेहनत का पैसा मेरे पास रहा, मैंने उसको संभाल करके रखा। कुछ दिनों तक वेट किया, वो नहीं आया, और बहुत जमाने तक वो नहीं आया तो उसके पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद वो शख्स आया तो बूढ़ा हो चुका था। आकर के मुझसे कहता है, तुमने मुझे पहचाना? मैंने कहा बिल्कुल पहचान लिया। फरमाया क्या बात है? कहा मेरी एक दिन की जो वेज बाकी है, वेजेस जो बाकी है, सैलरी जो बाकी है, वो मुझे चाहिए। तो वो शख्स कहता है कि मैंने बकरियों के रेवड़ की तरफ इशारा किया कि ये सारी बकरियां तुम्हारी है, तुम लेकर के जाओ। तो वो शख्स कहता है, बुढ़ापे में मुझसे मजाक करते हो, बुढ़ापे में मुझसे मजाक करते हो, ये बकरियां मेरी कहां? मेरे तो एक दिन की तनख्वाह थी। उसने कहा तुम्हारी एक दिन की तनख्वाह को मैंने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद ये सारी बकरियां जो हैं उसी पैसे से हमने तैयार की हैं, उसी पैसे से हमने इसको जमा किए, तुम चाहो इसे लेकर के जाओ। उस शख्स ने दुआएं दी, और फिर उसके बाद वो शख्स कहता है, मौला ये काम मैंने सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया था, अगर तुझे पसंद है और तूने कबूल कर लिया है तो पत्थर को हटा दे। थोड़ा सा पत्थर और हट गया। उसके बाद तीसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा है, मेरे मौला, मेरी कजन के लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी, मैं चाहता था उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। एक मौका हाथ आया, और उसके बाद मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार उसके सामने किया,
और वो ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन जब करीब था कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, उसने एक सेंटेंस मुझे कह दिया जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया और अल्लाह का डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मेरे मौला, मैंने ये काम सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया, अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद है तो मौला इस मुसीबत को तू टाल दे। इसकी दुआ मुकम्मल हुई, पत्थर पूरे के पूरा हट गया और वो तीनों आराम से निकल गए। यहां से ये बात समझ में आई कि लाइफ में अगर स्ट्रेस, लाइफ में अगर टेंशन, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हो तो जिंदगी में की हुई नेकियां उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनती हैं। ये नहीं कि टेंशन है तो शौहर का घर छोड़ के चले जाओ, टेंशन है तो ड्रग्स लो, टेंशन है तो सुसाइड करो, टेंशन है तो बुराइयां करो, टेंशन है तो अल्लाह की नाफरमानी करो। ये कतई तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि टेंशन का इलाज ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी एक बहन ने यह भी क्वेश्चन किया कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी कैसे पॉसिबल है। मैं इस पर दो आयतें सिर्फ पेश करता हूं। पहली आयत, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपना मन पाक कर लिया, दिल। अब दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दो, जो मिले उस पर सब्र करो। किसी का बहुत अच्छा देखकर, किसी के पास दौलत की फरावानी देखकर शिकायत न करो। अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल पर उसका शुक्र अदा करो और अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत को जगह न दो। कुरान कहता है बेशक कामयाब वो हुआ जिसने अपने मन को पाक कर लिया। वज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी। कुरान कहता है कि वो कामयाब हो गया। अब जाहिर सी बात है कि गुनाहों के दलदल में हमारी बहनें, हमारे भाई सब फंसे हुए हैं। कामयाबी चाहते हैं, गुनाह रुकावट बन जाता है। गुनाह की वजह से कामयाबी मैसर नहीं होती। तो कामयाबी का एक नुस्खा कुरान ने ये बताया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे। तो तौबा ये कामयाबी का सबसे बड़ा नुस्खा है, कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया है। और सुकून दिल और दिमाग दोनों के लिए हासिल करने का जरिया अल्लाह का जिक्र है कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इस बात को ख़ास तौर पर जहन में रखें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सुकून जो है अपने जिक्र के अंदर रखा है। यहाँ प्रायोरिटी के हवाले से एक बात बताऊं, लव, मोहब्बत। आज सिचुएशन ये है कि बहुत सारी बच्चियां, तेरे बॉयफ्रेंड कितने हैं, तेरे दोस्त कितने हैं, ये सारी बातें होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसके हवाले से प्रायोरिटी को सोचें कि हमारे दिल में माँ बाप से ज्यादा, सारे इंसानों से ज्यादा किसकी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। मैं यहाँ पर मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल आपके सामने पेश करूं। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया, आप लोग, मौला अली से पूछा गया कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते थे। तो मौला अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारे माल, औलाद, बाप, दादा, हमारी माओ और प्यास में ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब थे। प्रायोरिटी हुजूर की मोहब्बत को दो, अपनी औलाद को आका की मोहब्बत पिलाओ, सरकार का आशिक बनाओ, सरकार का दीवाना बनाओ। तो एक बात तो ये हो गई। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की जिंदगी में हुजूर की मोहब्बत के हवाले से देखें। हजरत ज़ैद इब्न दसना को जब अहले मक्का ने कत्ल करने के लिए हरम शरीफ से बाहर निकाला
तो अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने उनसे कहा, ऐ ज़ैद, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम इस वक्त यही नहीं चाहते कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मद हो और तुम्हारी जगह उन्हें कत्ल किया जाए और तू अपने घर वालों में खैरियत से मौजूद हो? हजरत ज़ैद ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे बिठाए भी कोई कांटा उनके पैरों में चुभ जाए। ये लव था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मोहब्बत थी सहाबा के दिलों में, प्रायोरिटी उन्होंने दी, इसलिए कि माँ की मोहब्बत दुनिया में काम आती है, हुजूर की मोहब्बत जमीन के ऊपर, कब्र के अंदर और मैदान महशर सब जगह काम आएगी। तो आका की मोहब्बत को प्रायोरिटी दें। और अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरी सारी बहनें और पूरी दुनिया में सुनने वाले जितने भी गुलामान रसूल हैं, जितने भी अफराद हैं और यहाँ जितने हाजिर हैं, इसे सुने, इस हदीस मुबारका को, और इसे दिल में बिठाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, मैं हर खलवत के लिए दोस्त की दोस्ती से बरी हूं। अब खलवत के बारे में आप सोचते होंगे कि क्या है? खलवत से मुराद यह है कि तन्हाई, अकेलापन, अलोन। आज आप देखें कि फ्रेंडशिप के लिए आज व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीजें हैं। आदमी तना नहीं रहता। आज मोबाइल को देखें आप, व्हाट्सएप पर लगे होते हैं दोस्तों के साथ, उन्हें किसी चीज की खबर नहीं होती, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। उनकी तन्हाई का सबसे बड़ा साथी उनके दोस्त होते हैं। रात होती है, माँ अपने घर पे, अपने रूम में चली गई, भाई अपने रूम में चले गए, सब अपने अपने, अब आप अलोन हो। तो अब हुजूर क्या फरमाते हैं? मेंटलिटी सरकार की देखिए, सरकार की सोच देखिए और सरकार का पैगाम देखिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार, मैं हर खलवत के दोस्त की दोस्ती से बरी हूं। यानी तन्हाई के मेरे किसी दोस्त की दोस्ती से मैं बरी हूं। मेरा अलोन जब मैं रहता हूं तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता। मैं जब अलोन होता हूं, सरकार फरमाते हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता। अगर किसी को खलील और तन्हाई का दोस्त बनाना होता तो मैं अबू बकर को बनाता, मैं अबू बकर को बनाता। लेकिन मैं तो सिर्फ अल्लाह को अपना खलील और तन्हाई का दोस्त बनाया। आप जब अलोन रहें तो सबसे ताल्लुक, सबसे रिश्ता जोड़ने की फिक्र करने की बजाय अपने मौला से रिश्ता जोड़ें, उसका जिक्र करें। दुनिया के दोस्तों से तकलीफ पहुंच सकती है, अल्लाह की मोहब्बत से और उसके जिक्र से आपके कल्ब को राहत की दौलत नसीब हो जाएगी। ये पैगाम, ये मैसेज आज के इज्तिमा में है। फिर मैं आपको रिवाइज कराते हुए ये बता दूं, मेरी बहनों, प्रायोरिटी आप सोचें, इस्लाम में किस चीज को प्रायोरिटी दी गई है, किसके राइट्स को प्रायोरिटी दी गई है। और आज आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि आप एजुकेशन हासिल करें और अपने कैरेक्टर को दुरुस्त रखें। मैं ये समझता हूं कि ये दो चीजें अगर किसी मोमिना के पास है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे कामयाबी और कामरानी जरूर अता फरमाएगा। मैं उन बच्चियों को हदिये तबरीक पेश करता हूं, कांग्रेचुलेशन पेश करता हूं, जिन बच्चियों ने आलिमा का कोर्स मुकम्मल किया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम औरतों के मुकाबले में, आम बच्चियों के मुकाबले में ज्यादा है। मैं उन बच्चियों से कहूँगा, नाउ यू आर रोल मॉडल। वो आपको देखेंगी हर बच्ची, और आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपका खौफ खुदा, आपका मोहब्बत रसूल और आपकी दीन की तड़प को देखकर वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिन्हें सनद दी गई वो बच्चियां, और जो आलिमा बनी है दूसरी, जिन्होंने सनद सबके सामने लेने से अपने आप को बचाया है, वो सारी बच्चियां दीन की दाइया बन करके अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम करें और एक माहौल क्रिएट करें, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का खौफ और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को परवान चढ़ा सकें।
आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी हर सिस्टर इंशाल्लाह इस पैगाम को ख्याल में रखेगी। फिर एक मरतबा याद दिला दूं, प्रायोरिटी ये एक सब्जेक्ट है, इसे आपकी लाइफ में आपको स्टडी करना है, लेकिन ये स्टडी प्रायोरिटी के हवाले से कुरान की रोशनी में करना है, हदीस की रोशनी में करना है, इसलिए कि हमारा जो क्रिएटर है, जो हमारा माबूद है, वो जानता है कि किसकी जिंदगी में प्रायोरिटी कितनी किसको देना चाहिए। इसलिए उसी के फरमान पर अमल करोगे तो दुनिया में भी सुकून और आखिरत में भी अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।